भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर आया जब एक चेहरा राजनीतिक पार्टियों से बड़ा हो गया। देश का संविधान दबाव में आ गया और संसद से लेके सड़क तक सिर्फ एक ही नाम गूंजा। एक दौर था 1970 का और दूसरा दौर है आज का। दो अलग राजनीतिक धुरियां, दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं, लेकिन सत्ता चलाने का अंदाज हूबहू एक जैसा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दो सबसे ताकतवर, सबसे करिश्माई और सबसे विवादित प्रधानमंत्रियों के बारे में। इन दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने राजनीति में निर्विवाद वर्चस्व हासिल किया, लेकिन उनके सत्ता तक पहुंचने की कहानी बिल्कुल ही अलग थी। इंदिरा गांधी का उभार काफी हद तक परिस्थितियों की देन था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री से अचानक निधन के बाद कांग्रेस के पुराने सिंडिकेट नेताओं ने उन्हें उस उम्मीद से प्रधानमंत्री चुना कि वे उनके इशारों पे काम करेंगी। यहाँ तक कि उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहा गया, लेकिन सिंडिकेट ने उन्हें आंकने में भारी भूल की। कुछ ही सालों में इंदिरा ने उस पुराने सिंडिकेट को नेस्तनाबूद कर दिया। इंदिरा गांधी ने राजनीतिक अस्थिरताओं के बीच अपनी ताकत को तराशा। वहीं नरेंद्र मोदी ने भारी जन अपेक्षाओं को अटूट चुनावी पूंजी में बदल दिया। आरएसएस के प्रचंड प्रचारक से लेकर गुजरात के 3 बार तक के मुख्यमंत्री रहे मोदी के लिए सत्ता का रास्ता अब आसान बन चुका था। लेकिन इंदिरा गांधी के लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। उन्हें एक बिखरी हुई पार्टी मिली। मोदी जन आकांक्षाओं की एक अभूतपूर्व लहर पर सवार होकर नई दिल्ली पहुंचे और 1984 के बाद देश में पहली बार किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। इतिहास इन दोनों नेताओं का मूल्यांकन किस तरह करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन्हें किस नजरिए से देखते हैं। इंदिरा गांधी के प्रशंसकों के लिए वो दुर्गा का रूप थी। लोग उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानते थे, जिन्होंने पाकिस्तान को घुटने पर लाकर रख दिया, महाशक्तियों के आगे सिर नहीं झुकाया और गरीबों की आवाज बनी। इंदिरा गांधी ने अपने बेबाक अंदाज और हिम्मत के जरिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए। उन्होंने सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका और अन्य महाशक्तियों के आगे कभी भी अपना सिर नहीं झुकाया और गरीबों की आवाज बन के उभरी। वहीं उनके आलोचकों के लिए वे वो नेता थी जिन्होंने 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा। इसके ठीक विपरीत नरेंद्र मोदी के समर्थकों के लिए वे एक ऐसे दूरदर्शी पुरुष हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाया, वैश्विक मंच पर देश का मान बढ़ाया और सदियों पुराने सांस्कृतिक गौरव को पुनः स्थापित किया। आलोचक कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के राज में लोकतांत्रिक जनादेशों के जरिए शासन करना मुश्किल हो गया है। संस्थाओं को कमजोर करना और अघोषित दबाव बनाने की कोशिश होती रहती है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग माना गया है, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने कम संसाधनों के साथ दुनिया भर के महाशक्तियों से लोहा लिया। इंदिरा ने बिना सोचे पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े कर डाले और अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी अमेरिका के सामने सिर नहीं झुकाया। अब बात करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की। इंदिरा गांधी के समय में भारत ने निडर होके 1971 और 1977 का युद्ध बिना किसी संसाधन के लड़ा था। और अगर वही बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो इनके कार्यकाल में भारत ने ताज अटैक, पुलवामा अटैक और पहलगाम जैसे हमलों में जवाबी कार्यवाही की। आज की मौजूदा सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। लोग इंदिरा गांधी की प्रशंसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्होंने कम संसाधनों के साथ भारत को कभी भी झुकने नहीं दिया और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत के शौर्य को बरकरार रखा। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं और आप कमेंट करके बताइए कि भारत के अंदर आपका पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन रहा है। धन्यवाद।